दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई में हैं। यहाँ वह 2 दिन रहेंगे। आप में से बहुत लोगों ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के बारे में सुना होगा। एक समय वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके शौक बहुत महंगे हैं। कहा जाता है कि उनके पास करीब 8000 गाड़ियां हैं। उनकी रईसी के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ उसके बारे में नहीं बल्कि पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने छोटे से देश प्रधानमंत्री गए ही क्यों। तो आपको पहले ब्रुनेई के बारे में बताते हैं। ब्रुनेई हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। यह एक मुस्लिम देश है जिसकी आबादी 2020 में करीब 4.5 लाख थी। यहाँ 82% मुस्लिम, 6.5% ईसाई, करीब इतने ही बौद्ध और 5% के करीब अन्य मान्यताओं के लोग रहते हैं। इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। भारत से तुलना करेंगे तो यह बहुत ही छोटा देश है, लेकिन अमीर है, पैसे वाला है। ऐसी जगह है जहां पर इसका सामरिक महत्व है। दरअसल भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। दूसरा, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है। अपना यह दौरा शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह ब्रुनेई के साथ मजबूत संबंधों, विशेषकर वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। वहां पहुंचने के बाद पीएम ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंच गया हूं। हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों, खासकर वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मैं हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतदी बिल्लाह को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के इस दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और ब्रुनेई के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हैं। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने समुदाय के लोगों से बातचीत की। शाम के समय पीएम मोदी ने भारतीय उच्चायोग के नए परिसर का उद्घाटन और भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। मोदी उस मस्जिद भी गए जिसे सुल्तान के पिता ने बनवाया है। बुधवार को पीएम मोदी सुल्तान बोल्किया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी और नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। पीएम मोदी का कोई भी विदेश दौरा यूं ही नहीं होता। उसके पीछे व्यापार, कारोबार, द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने का मकसद तो होता ही है। भारत के हित और फायदे भी होते हैं। पीएम वहीं जाते हैं। ब्रुनेई की भौगोलिक स्थिति उसे बेहद खास बनाती है। दोस्तों, आप मैप देखेंगे तो ब्रुनेई के ठीक ऊपर कौन सा देश है? चीन है। आप समझ गए होंगे पीएम ने 2 दिन के अपने इस दौरे के लिए ब्रुनेई को ही क्यों चुना है। भारत हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा का अगला पड़ाव सिंगापुर है। पीएम मोदी 4 सितंबर को ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर में वह राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सेन लुंग, गो चोक टोंग से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर भारत का 6वां सबसे बड़ा कारोबारी देश है। पीएम यहाँ के कारोबारी समुदाय से भी मिलेंगे। यहाँ भी रणनीतिक साझेदारी और कारोबार से जुड़े विषयों पर करार होंगे और आपसी सहयोग के नए अवसर तलाशे जाएंगे। पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में भी सिंगापुर आ चुके हैं। 2 देशों के इस दौरे में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA
अजीत डोभाल भी हैं। जाहिर है कि व्यापार और आपसी रिश्ते बेहतर करने के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति को और धार दिया जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।